जादुई पेंटिंग का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चित्रपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली चित्रकार रहता था। वह अपने रंगों और तूलिका से ऐसी तस्वीरें बनाता था जो देखने वाले को जीवंत लगती थीं। लेकिन गरीबी के कारण लोग उसकी कला को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अर्जुन का एक ही सपना था, अपनी चित्रकारी से दुनिया में पहचान बनाना। परंतु किस्मत उसकी परीक्षा ले रही थी। एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी। एक दिन जब अर्जुन गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था, तब एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। बूढ़े ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने अपनी तकलीफ बताई, मैं एक अच्छा चित्रकार हूं, लेकिन कोई मेरी कला को नहीं समझता। लोग केवल पैसे और संपत्ति को ही सफलता मानते हैं। बूढ़ा हंसा और अपनी झोली से एक पुराना कैनवास निकालकर अर्जुन को दिया। यह कोई साधारण कैनवास नहीं है, बल्कि जादुई है। जो भी तुम इस पर बनाओगे वह असली बन जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने कैनवास रख लिया। जादुई कैनवास का चमत्कार। अगले दिन अर्जुन ने जादुई कैनवास पर एक सुंदर पक्षी बनाया। जैसे ही उसने आखिरी रंग भरा, वह पक्षी जिंदा होकर उड़ने लगा। अर्जुन चकित रह गया। उसने धीरे धीरे इस शक्ति का सही उपयोग करना शुरू किया। भूखे लोगों के लिए खाने की चीजें बनाई, गरीब बच्चों के लिए खिलौने बनाए, सूखे खेतों के लिए बादल बनाए। गांव के लोग अब अर्जुन को भगवान की तरह पूजने लगे। उसकी ख्याति राजा तक भी पहुंच गई। लालच का दुष्परिणाम। राजा रणविजय को जब इस जादू का पता चला तो वह लालच में पड़ गया। उसने अपने सैनिकों को भेजकर अर्जुन को बुलवाया। राजा ने आदेश दिया, मुझे सोने के महल और अनगिनत खजाने बना दो। अर्जुन ने मना कर दिया, राजन, यह शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। राजा को गुस्सा आ गया और उसने अर्जुन को बंदी बना लिया। लेकिन अर्जुन के पास एक योजना थी। उसने कैनवास पर एक विशाल समुद्र और उसमें एक तूफान बनाया। अचानक राजा और उसके सैनिकों के चारों तरफ पानी भरने लगा और वे समुद्र में डूब गए। अंत में सीख। इसके बाद अर्जुन ने जादुई कैनवास को नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची कला और शक्ति का उपयोग हमेशा भलाई के लिए होना चाहिए, न कि लालच के लिए। सीख। लालच का कोई अंत नहीं होता। कला और शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक महानता है। दूसरों की भलाई करने से असली खुशी मिलती है। अगर तुम्हारे पास जादुई कैनवास होता तो तुम सबसे पहले क्या बनाते?